हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और गणित की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि एकेकी आच्छादी फलन यानी आच्छादक जो है एकेकी आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम फलन बनेगा। ये बात स्पष्ट हो गई थी। और कितने प्रकार के फलन होते हैं, 4 प्रकार के फलन होते हैं, वो आप अच्छे से जान गए हैं। समुच्चय में संबंध के आधार पर किस प्रकार फलन परिभाषित होता है, उसकी क्या शर्त होती है, ये बात भी आप अच्छे से जान गए हैं। और किसी भी फलन का अगर प्रतिलोम बनाना हो, ठीक, तो वो अब हम सीख लेंगे। जबकि इससे पहले भी बेसिक में मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था। ठीक, तो यहाँ पर लेते हैं सवाल नंबर 23। उदाहरण नंबर 23 है, पेज नंबर 17 पर है। मान लीजिए कि एफ एन वाई एफ एक्स 4x+3। इसका मतलब देखो एफ एन वाई है ना। शुरू करते हैं पढ़ना। उदाहरण नंबर 23। इन्होंने लिखा साहब एक फलन है एफ एन वाई, यानी ये फलन प्राकृतिक संख्याओं पर है, प्राकृत संख्याओं पर है। यानी अगर मैं यहाँ इस फलन को n और y में लिखूं और मैपिंग बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी ये मैपिंग। आप जानते हैं, इधर मैं बनाऊंगा y और इधर बनाऊंगा n। प्राकृतिक संख्याओं में फलन है। और इसके बाद ये फलन है कैसा? फलन है एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, ये फलन है। यानी यहाँ पर ये जो एफ एक्स है इसको मैं y भी लिख सकता हूँ, y बराबर 4x+3। तो जो x है, देखो बच्चों, ये जो x है ये मुझे लेना पड़ेगा प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं n, और जो भी y आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। तो यानी यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि साहब x बिलोंग टू n है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता। शून्य के अलावा सब नंबर आगे, एक से आगे वाले, माइनस के नंबर नहीं लेते, प्लस वाले 1 2 3 4 5 सब लेते हैं। तो बात समझ में आ गई। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमणीय होने के लिए क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब एफ एक्स जो है यह व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह फलन एकेकी आच्छादी है। ये बात स्पष्ट हो जाएगी, यह फलन एकेकी आच्छादी है। एकेकी आच्छादी होने के लिए प्रत्येक x के लिए एक y होगा, प्रत्येक x के लिए एक y होगा, और प्रत्येक y के लिए एक x होगा। तभी तो बनेगा एकेकी, एक पे एक होना चाहिए। अब यहाँ अगर देखें एक x पे एक y है या नहीं, तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए x में लिख दें 1 2 3, कोई 3 नंबर ले लें, तो x 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो बात स्पष्ट हो गई कि यह फलन एकेकी आच्छादी है। ठीक, तो हम लिख देंगे होगा तो फलन एकेकी आच्छादी होगा। ये बात स्पष्ट हो गई। ठीक, और यहाँ मैपिंग से देख लिया कि फलन एकेकी
आज शादी है, यानी एक x पे y का एक ही मान है। अब अगर हम इसका प्रतिलोम बनाते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, x को y के पदों में निकाल देते हैं। तो हम लिख देते हैं y बराबर fx का प्रतिलोम, क्योंकि प्रतिलोम में क्या करना है, उल्टा करना है बस। तो फलन है क्या, y बराबर 4x प्लस 3, तो क्या करें, 4x हो गया y माइनस 3, x हो गया y माइनस 3/4। तो ये फलन आ गया y के पदों में। देखिए y के पदों में आ गया x का मान। इसे लिख लेते हैं जी y, और ये हो गया y माइनस 3/4। ठीक, अब इसके बाद इसका जो गौफ है वो आई एक्स होना चाहिए, और इसका जो फोग है वो आई वाई होना चाहिए। ये बात भी आई थी। ठीक, अब मान लीजिए मैं इसका गोप निकालता हूँ। अब मैं इसका गोप निकालता हूँ तो कितना गोप होगा इसका, गोप अगर निकालें तो गोप कैसे निकलेगा। ठीक, तो ये परिभाषा जो आपने लिखी है इसे हटा देते हैं, ये कंडीशन है। अब हम गोप निकाल देते हैं इसका गोप और फोग निकाल के देखते हैं कि वो x का समुच्चय और y का समुच्चय आता है कि नहीं आता है। यानी अगर गौप निकालेंगे तो ये आएगा, और अगर फोग निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक, आई एक्स यानी ये वाली चीज़ आ जाएगी, और आई वाई यानी ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो गोप निकालें तो गोप के लिए क्या करते हैं, गोप जी एफ एक्स ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। यानी जी क्या है, ये रहा जी। देखो y की जगह पे क्या लिख देते हैं, एफ एक्स लिख देते हैं। तो ये हो गया एफ एक्स माइनस 3/4, और एफ एक्स क्या है, y की जगह पे क्या लिख दिया, एफ एक्स। यही तो है जी एफ एक्स। यहाँ पे क्या है जी वाई, तो y की जगह पे एफ एक्स लिख दिया। एफ एक्स क्या है, ये रहा एफ एक्स, 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4। तो देखो ये कट गया, 4 से 4 कट गया, ये आ गया x। क्लियर हो गया। यानी ये चीज़ क्या है, ये हो गई आई एक्स, यानी यहाँ पे x का मान आ गया। क्लियर। अब फोग यानी एफ जी एक्स, बड़ा सरल होता है, एक बार करना सीख गए बस हो गया। ठीक, ये जी एक्स है। अब इसमें एफ में जी एक्स रख देते हैं। एफ क्या है, ये रहा 4gx प्लस 3 एफ जी वाई है ना, जी वाई फोग है ना, तो जी वाई निकालेंगे ऐसे, जी वाई। ओके, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया एफ में जी वाई। ठीक है, और ये प्लस 3, दैट इज ओके। इतना ही तो है, बस फिर से लिखता हूँ 4gy प्लस 3। अब ये जो जी वाई है इसका मान लिख दो 4gy। कितना जी वाई है जरा देखो, ये रहा जी वाई, वाई माइनस 3/4, 4 प्लस 3। तो ये कट गया, ये भी कट जाएगा, तो ये आ गया वाई। ठीक, यानी ये देखो गोप एक्स पे आ गया, फोग वाई पे आ गया। तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम होगा, इसका प्रतिलोम बनेगा, और इसका प्रतिलोम क्या होगा, यही होगा जी वाई। ठीक, अब जी वाई को क्या लिख सकते हैं, जी वाई को लिखा जा सकता है, यहाँ से अगर देखें जी वाई को लिखा जा सकता है एफ इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं। और एफ इनवर्स एक्स में वाई की जगह एक्स ही लिख देते हैं, ये जो वाई है ना एक्स लिख देते हैं, एक्स माइनस 3/4। देखिए रहा, यानी एफ इनवर्स एक्स जब लिखोगे तो वाई की जगह पे क्या लिख दोगे, एक्स ही लिख दोगे, एक्स के पदों में लिख दोगे। लेकिन ये दरअसल क्या है, ये जी वाई है, वाई का है, तो वाई की जगह पे एक्स लिख दिया, और जी की जगह पे एफ इनवर्स एक्स लिख दिया। यानी अगर कोई फलन एफ एक्स के बजाय एफ इनवर्स एक्स में ले जाना हो तो पहले वाई के हिसाब से ले जाएं, पहले उसका वाई बना लें जी वाई जैसे मैंने बनाया, उसके बाद इन्वर्स में बना के इस तरीके से। यानी इसके बदले में ये चीज़ लिखी जा सकती है, इसके बदले में ये चीज़ इन्वर्स पे ले जाके।
तो डन हो गया होगा कि भाई प्रतिलोम फलन कैसे लिखा जाता है, इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब लेते हैं उदाहरण संख्या 24। उदाहरण संख्या 24। मान लीजिए वाई एन स्क्वायर है। इन्होंने कहा कि वाई जो है वो एन स्क्वायर है और एन प्राकृत संख्या है, ये बता दिया गया। ठीक, प्राकृत संख्याओं में ये फलन है, यानी यहाँ पर ये भी कहा गया कि फलन कुछ इस तरीके से परिभाषित है एफ डबल डॉट एन और ये है वाई, यानी बिल्कुल पहले की तरह। अगर मैं यहाँ एन बनाऊँ तो यहाँ पे क्या बना लूँ, यहाँ पे वाई बना लूँगा, ये देखिए ऐसे, यूँ प्राकृत संख्याओं में फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए वही बात है, एकैकी आच्छादी होना ज़रूरी है। तो एकैकी आच्छादी होने के लिए अगर हम यहाँ देखें, इसमें हम लिख लेते हैं y बराबर एन स्क्वायर और प्राकृत संख्याएं ही लेनी है। तो देखो जो कुछ अजीब सी बात आएगी, अगर मैं n की बात लिखूं तो आएगा प्लस माइनस वाई का अंडर रूट। ठीक, तो यदि मैं n को प्राकृत लूँगा, यदि n बिलोंग टू प्राकृत संख्या, तो मेरे सामने सिर्फ इतनी बात आएगी, ऐसे ये आएगा बस। क्योंकि जब मैं किसी का वर्गमूल करूँगा तो दो बात आएंगी मेरे सामने, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन मुझे लेना क्या है, n प्राकृत संख्या, तो माइनस वाले को छोड़ दूंगा, तो कुल मिला के ये चीज़ आ गई मेरे पास। तो ये क्या है, कह रहा जी यही है जी वाई, वाई के पदों में आ गया, यही हो गया जी वाई, यही हो गया एफ इनवर्स एन, एफ इनवर्स एन भी यही हो गया। अब एफ इनवर्स एन के पदों में इसे लिखूंगा, एफ इनवर्स एन लिखूंगा तो यहाँ वर्गमूल में एन लिख दूंगा, क्योंकि एक्स की जगह एन चल रहा है तो ये लिख दूंगा। यानी ये अगर एफ एन है, ये क्या है, ये है एफ एन। तो एफ इनवर्स एन क्या है, ये वाला है। ठीक, अब बात यह है कि व्युत्क्रमणीय है अब प्राकृत संख्याओं पे, तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ से n के मान रखूँगा, मान लो n का मान रखूँगा 1 2 3, मुझे प्राकृत संख्याएं लेनी हैं, तो क्या होगा 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 4 9, और जब इनके वर्गमूल करूँगा तो भी इधर पहुँच जाऊँगा मैं। ठीक, तो कुल मिला के प्राकृत संख्याएं अगर लूँ तो इसमें माइनस वाले पद कट जाते हैं। अगर माइनस वाले पद ले लूँ तो ये फलन नहीं बनेगा, ये फलन बनेगा ही नहीं फिर, क्योंकि एक वाई पे x के दो मान आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। एक x पे या एक n पे या दो n पे या तीन n पे y का एक मान हो, इसमें कोई बुराई नहीं है फलन में। लेकिन अगर एक ही y पे दो हो जाएं तो वो फलन होता ही नहीं है, वो बस संबंध होता है, ये बात हम जानते हैं अच्छे से। तो इसका मतलब अगर मैं ये लिख दूं कि y बराबर प्लस माइनस रूट एक्स, ये लिख दूं अगर मैं, बात समझ रहे होंगे, तो ये
फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक x पे 2y आ जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए मैं इसमें लिख दूं +-4, तो क्या वैल्यू आएगी y की? +-2 आएगी, 2y आ जाएंगे। तो 2y आएगा मतलब y आने का मतलब हो गया कि +2 -2, ये हो गया y और ये हो गया x, यहाँ पे x लिख दिया, ये हो गया 4। तो देखो 4 पे 2 है, ऐसे ये गलत है, ये फलन नहीं होता। ठीक, फलन का मतलब होता है इधर का एक मान या तो इधर 1 हो, या इधर के 2 मान पे 1 हो, 3 मान पे 1 हो। जबकि मैं इसका उल्टा चलूं, कंसेप्ट को क्लियर करिए, y = x², ये फलन है। कैसे? देखो, इसे बना के देखो, यहाँ बना लो x, यहाँ बना लो y, तो +2 -2 पर y का एक ही मान होगा। जरा पक्का करो, देखो बात समझ रहे होंगे कि 2x रखूं तो y का एक ही मान होगा, y का एक ही मान होना चाहिए। यहाँ पे 1x रखूं, y के 2 मान होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ प्लस माइनस रखा हो वह फलन नहीं है, वह संबंध तो है, रिलेशन तो है, लेकिन फलन नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई कि यहाँ प्राकृत संख्या ली गई है। प्राकृत संख्या का मतलब हो गया कि मुझे नेगेटिव लेना ही नहीं है, प्राकृत संख्याओं में नेगेटिव होते ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर पे है, और जीरो भी नहीं है इसमें। इसका मतलब यह फलन व्युत्क्रमणीय होगा और इस तरीके से होगा। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्लियर हुई है, ये जो है ये बेसिक है, इसमें पहचान हो जाएगी ये फलन होता है कि नहीं होता है, किस तरीके से फलन होता है। तो कुल मिला के ये क्या है? ये फलन है, पक्का हो गया। और ये फलन नहीं है, क्लियर। तो यानी दो हिस्सों में बट गया मामला। ये देखो, फलन नहीं है तो नीचे की तरफ देख लो, फलन है तो ऊपर की तरफ देख लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया उदाहरण नंबर 24, यानी 20, उदाहरण नंबर 25, 25, उदाहरण 25। ये भी कह रहे हैं साहब प्राकृत संख्याओं में ही ये फलन है, यानी ये प्राकृत संख्याओं में और वास्तविक संख्याओं में फलन है। ठीक, यानी अगर मैं इस फलन को बनाऊं, इधर x लूं, इधर x रखूं और इधर y रखूं, ऐसे। ठीक, तो x जो है, x बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, ये होना चाहिए, और y बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी प्लस माइनस हो सकता है, ये रखना चाहिए मुझे। और फलन कैसा है? फलन है y बराबर 4x² + 12x + 15, 4x² + 12x + 15, ये फलन है। ठीक, अब सवाल क्या पूछा है? ओके, सवाल ये पूछा है कि ये फलन व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम बताइए। ठीक, तो दैट ऑल व्युत्क्रमणीय है तो फोग और गोप निकाल सकते हैं, बता देते हैं निकाल के। पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रतिलोम फलन बना देते हैं,
और यहाँ पे कुछ संख्याएं लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये प्राकृत संख्याएं हैं तो लेनी है 1 2 3। अब y के मान जो भी आते हैं इनके ऊपर, ठीक, वो ले सकते हैं। y का मान देखो 1 पे आता है तो 4 और 12, 4 और 12 16 और 15 31, तो ये 31 आ गया, ये लो। अगर 2 ले लेते हैं x का मान, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 24 ये हो गए तुम्हारे पूरे 40 और 15 55। इसके बाद 3 3 तिया 9 चौक 36 और 12 तिया 36 72, 72 और 15 87। तो कुछ इस तरीके से तुम चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। यानी यहाँ पे तुम्हें लेनी है प्राकृत संख्या, यहाँ पे लेना है तुम्हें वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ का नंबर माइनस में भी जा सकता है, डज नॉट मैटर। अब आप आइए इसका प्रतिलोम बनाते हैं। अब देखिए लिख लेते हैं एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स का प्रतिलोम। सिंपली तो बना दिया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये द्विघात का समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब x के मूल वास्तविक होने के लिए 2 मान आएंगे, उनको निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं x क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है तुम्हारा सूत्र। इसी में तुम्हें मान डालने हैं। अब डाल दो। ये जो एक्स स्क्वायर का पद है ये ए की जगह पे है, एक्स वाला पद ये बी की जगह पे है, और ये पूरा पद जो है 5 माइनस वाई ये सी की जगह पे है। डाल लो। तो माइनस बी यानी माइनस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर यानी 144 144 माइनस 4a 4 है, सी 5 माइनस वाई है, ये आ गया, और नीचे 2a यानी 8 हो गया, ये आ गया। देखिए ऐसे। अब इसे हल कर लो। तो x बराबर माइनस 12 प्लस माइनस ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसे खोलो, 144 16 पंजे 80 ऐसे, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा 16y, तो प्लस के 16y बटे 8, ये आ गया। अब यहाँ से घटा सकते हो 16 44, ये कितना बोला, 64 हो गया, 64 64, ठीक। तो 64 यहाँ लिख सकते हो। तो जगह की कमी है तो 64 लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ठीक करूँगा अब मैं इसको, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक। ये हो गया 64, ओके। अब 64 4 चौक 16, 16 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ y बचेगा, तो यहाँ हो गया 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, और 4 यहाँ पे 12 आ गया। अब 4 से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं, इस 4 को हटा देते हैं, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया -3। यहाँ से 4 हट गया, देखो ये लो, और यहाँ आ गया 2। समझ रहे होगे बात, 4 से ऊपर नीचे भाग कर दिया, ये आ गया, ठीक। तो कुल मिला के ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर ये कह रहा है साहब x जो है, अगर मैं x को निकालूं तो x एक प्राकृत संख्या है, यानी x एक प्राकृत संख्या है, तो मुझे यहाँ माइनस में मेरे पास यहाँ कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि मैं माइनस को छोड़ दूंगा, इस माइनस को मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस जो है माइनस बना देगा, प्लस माइनस 2 मान देगा। तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ से ये माइनस छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसे यहाँ से माइनस को छोड़ूंगा, इस माइनस को हटा दूंगा मैं। ये हटा दिया मैंने, बात को समझ गए ना, हटा दिया माइनस, पक्का एक बार लेना है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ये हटा दिया मैंने, ठीक। अब ये x आ गया। अभी जो x आया y के पदों में, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा gy। अब यहाँ से इसे हटा लेता हूँ, ये समझ में आ गया तुम्हारी मामला, इसे हटा लेता हूँ। देखो तो x को अपन क्या लिखते हैं gy, तो gy में फलन तैयार हो गया
जी वाई, और ये फलन आ गया तुम्हारा -3 प्लस वर्गमूल 4 प्लस वाई बटे 2, ये जी वाई है। इसी जी वाई को एफ इनवर्स एक्स भी तुम लिख सकते हो। एफ इनवर्स एक्स में -3 प्लस 4 प्लस एक्स बटे 2। ठीक, तो ये क्या है? ये प्रतिलोम फलन है। y के पदों में लिखना है तो ये लिख देते हैं, और x के पदों में या इनवर्स बना के लिखना है तो ये लिख देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी भाई इस चीज से ये कैसे लिखा। तो जी वाई का लिखा एफ इनवर्स एक्स, और y की जगह पे क्या डाल दिया? x डाल दिया। ठीक, सीधे सीधे अगर मैं एफ एक्स को सीधे ये लिख के बताऊं तो कहेंगे सर इसमें भी x है इसमें भी x है, बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो रास्ता ये होता है कि y में बनाते हैं। पहले x को y के पदों में निकालते हैं, उसे जी वाई लिख देते हैं, जी वाई को एफ इनवर्स एक्स लिख देते हैं, वाई की जगह पे एक्स डाल देते हैं। ये सिंपल सा तरीका है। अब बात यह है कि साहब चेक कैसे होगा? गोप शुड बी आई एक्स, यानी गोप जो है वो एक्स होना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए, और फोग आई वाई यानी वाई का कोई एलिमेंट होना चाहिए, वाई के बराबर आना चाहिए। ये भी शर्त होती है साहब, व्युत्क्रमणीय होने की ये शर्त होती है, और व्युत्क्रमणीय होगा तो ही प्रतिलोम बनेगा। तो कुल मिला के इसमें मान डाल के देखूं, गोप और फोग फिट करके देखूं इसके अंदर, ठीक, तो ये बात मेरी एकदम फिट आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, गोप डाल लेता हूँ पहले। अब देखो गोप डालने के लिए मुझे इस फलन को रखना पड़ेगा अपने पास, ये रहा फलन, और इसको रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हटा दूं इसको मैं, ये देखो। अब मैं गोप चेक करूंगा, देखता हूं गोप से x आता है कि नहीं आता है। तो पहले क्या निकाल रहे हैं, गोप चेक कर लेते हैं। गोप यानी जी एफ एक्स, सिंपल, ये आ गया देखो। यानी जी, ये रहा जी, जी वाई। इसमें क्या करते हैं अपन, वाई की जगह पे क्या डाल दें, एफ एक्स डाल देते हैं पूरा का पूरा। ठीक, तो लिख लेते हैं -3 प्लस वर्गमूल 4 प्लस वाई की जगह पे डालना है एफ एक्स डाल देना है, ये लो, बटे 2। गोफ हो गया, जी एफ एक्स हो गया। ठीक, अब आगे एफ एक्स है क्या, 4x² 12x प्लस 15। ठीक, ये आ गया, ये आ गया 2। अब यहां पर कुछ गलती हुई है क्या, कुछ गलती हुई है, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलती हुई है। गोफ निकाल रहे हैं ना, तो गोफ वाई की जगह इफेक्ट डालना है, एक मिनट रुक जाओ। मिसप्रिंट अगर कुछ हो गया होगा तो गलती हो जाएगी। y -6, नहीं गलती कुछ नहीं है, 15 और 4 19 हो रहा है ना। तो 4 2 15 और 4 19 हो रहा है ना।
एक्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए, और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर होने के लिए इस नंबर को 9 होना चाहिए, ये नंबर 6 होना चाहिए, तो 6 माइनस के होने चाहिए, तो ये y माइनस 6 होना चाहिए। और सही लिखा है ये 4x प्लस 12 प्लस 15। ओके, पकड़ो, फिर से पकड़ो, गड़बड़ हो जाती है, फिर से पकड़ लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 25 को फिर से करो। ये है y बराबर, इस बार थोड़ा तेज करूँगा मैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे गलती जो है 12x प्लस 15, तो मुझे चाहिए इन्वर्स, यानी y माइनस 15 होना चाहिए, जबकि पहले y माइनस 5 लिख दिया था, याद करो। और 15 माइनस वाई है ना, जीरो करना है तो 15 माइनस वाई होना चाहिए, तो ये लिख देता हूँ, लो 15 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब x का मान निकालता हूँ, माइनस बी यानी 12 प्लस माइनस 144 माइनस 4, ए सी में 4, सी में 15 माइनस वाई। ओके, तो माइनस 12, अब तो सिर्फ मैं वो गलती ठीक कर रहा हूँ, समझ तो लिया आपने क्या होना था। 144 माइनस 4 चौक 16 और 15, 16 गुना 15 और प्लस 16 वाई, इसके बटे में भी कुछ है, बटे में है इसके 8। ओके, तो माइनस 12 प्लस माइनस ये कितना बचेगा, 16 15, 16 15, 15 छिकी 90, 15 इकन 15 और 9 24, ये आ गया 144 माइनस इतना इतना और 16 वाई, और बटे में आ गया ये 8, ये आ गया माइनस 12 प्लस माइनस, एक नंबर छूट गया, देखो गलती होगी कितनी, 15 वाई की जगह 5, 15 की जगह 5 लिख दिया पहले हमने, है ना। चलिए होगा, ये सब तो होता ही है गणित में। आगे चलिए, ये कितना बचेगा ज़रा कंफर्म करें, 40 क्लियर बच गए, और यहाँ से बच गए तुम्हारे 66, 66 और 40 106, 106 माइनस के, और ये 16 वाई। अभी भी कुछ गलती हो सकती है घटाने वटाने में, ज़रा देख लो एक बार। 240 में से 40 ये बचे, और 44 हैं तो 56 हैं, 56 और 40 96, देखा ना 96। तो मैं कह रहा था यहाँ घटाने घटाने में गलती हो सकती है। चलिए, ये आ गया 96। अब ये आ गया y माइनस 6, अब ये क्लियर हो गया। अब ये चीज़ आ गई, 4 से काट देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं पूरे में, तो ये हो गया -3 प्लस माइनस y माइनस 6 बटे 2, ये हो गया जी वाई, ये आ गया, देखो। ओके डन, इसे पकड़ो बस, अब ठीक हो गया। इसमें अब हमें क्या करना है, ये कन्फर्म हो गया। इसमें अब हमें जी वाई, ओके ये लिख देता हूँ छोटा सा करके, जी वाई जो है वो आया -3 प्लस, वही है, माइनस छोड़ देंगे, वाई माइनस 6 बटे 2। कन्फर्म हो गया, ये माइनस यहाँ क्यों छोड़ा, पक्का हो गया। ये वाला माइनस प्राकृतिक संख्याओं के लिए था, तो ये छोड़ दिया, एक मान चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, एफ एक्स तुम्हारे पास है ऑलरेडी, और वाई भी तुम्हारे पास है। अब तुम्हें देखना है गॉप, बस गॉप करके छोड़ देंगे इसको, फाइनल हो जाएगा ये। चलिए, अब लेते हैं गॉप, यानी जी एफ एक्स। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या डालूंगा, एफ एक्स।
तो ये हो गया 3 माइनस के प्लस रूट एफ एक्स माइनस 6 बटे 2। अब -3 प्लस एफ एक्स कितना है जरा जांच करेंगे, पूरा एफ एक्स है 4x² 12x प्लस 15, तो 4x² प्लस 12x प्लस 15 -6, ये -6 अलग से है। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू ये है एफ एक्स 2। चलिए अब आगे देख लेते हैं एक बार, यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 15 में से 6 गए 9, तो ये हो गया -3 प्लस यहाँ तक, ओके। तो ये हो गया 4x² 12x प्लस 9, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल वर्ग और ये नीचे 2, तो -3 ये इससे कट जाएगा, +3 प्लस 2x बटे 2, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचा x, इसे कह रहे हैं ix। बस x वापस आ गया। अगर गोप में फोग निकालेंगे तो फोग क्या आएगा, फोग आएगा आई वाई, वो वाई के पदों में आ जाएगा, उसमें एफ एक्स में एक्स की जगह वाई डल जाएगा, ठीक। वाई में क्या जी वाई डाल देंगे, वो भी आ जाएगा, ठीक। तो उदाहरण 25 तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है उदाहरण नंबर 26, ओके। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 26। ये कह रहे हैं साहब हमारे पास 3 फलन हैं, x y y z z s, 3 फलन है। तो 3 फलन बनाते हैं, पहले देखो एक यहाँ बना लें, एक यहाँ 2 बना लें, ये दूसरा, और ये तीसरा बना लें, ठीक। यहाँ जो फलन है यहाँ ये f है, और इसके बाद g है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है h है, एफ जी एच। ये 3 फलन है, ठीक। और ये तीनों फलन जो है प्राकृत संख्याओं में है या वास्तविक संख्याओं में है, यानी यहाँ पर ये जो फलन है ये प्राकृत संख्याओं में है, ये भी प्राकृत संख्याओं में है, ये भी प्राकृत संख्याओं में है, ये वास्तविक संख्याओं में है। समझ रहे होंगे। यहाँ संख्या क्या रखी जाएंगी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, इस तरह के फलन हैं। अब ऐसे फलन मान लीजिए हम लिखना चाहें उदाहरण के लिए, वास्तविक संख्याओं पे चलने वाले फलन अगर हम लिखना चाहें तो कोई उदाहरण देकर हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एफ एक्स, मैंने कहा 2x, तो देखो ये वास्तविक संख्या का फलन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैंने कहा फिर जी एक्स, ठीक। इसको मैं x में ना करके y में बना दूँ, इसके एलिमेंट को मैं चाहूँ तो y में ले लूँ, ये देखो इसको y में ले लूँगा, ये लो जी वाई,
ये भी मैंने वास्तविक संख्याओं पर इसको लेना है, ये भी मैं कुछ भी लिख दूंगा, मान लीजिए 5y, और ये h मैं z में बना दूं, ये लिख दिया मैंने। कोई और ऐसा ही फलन ले लेता हूँ, 11z। देखो 3 उदाहरण ले लिए मैंने, ये मैंने उदाहरण लिए हैं वास्तविक संख्याओं में अपनी तरफ से, कोई भी उदाहरण है, फलनों के उदाहरण है, ठीक। तो कह रहा है इन फलनों में एक संबंध होगा। अब जो जो मान आते जाएंगे वो इसमें रखता जाऊंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ x रख दिया तो 2 आ गया, 2 में मैंने यहाँ 2 रख दिया तो कुछ और आ गया, मैंने यहाँ 3 रख दिया तो यहाँ कुछ और आ गया। इस तरीके से मैं मान इस पर रख के इनके अनुसार मैं यहाँ मान रख दूंगा। जो मैंने फलन माने इनके अनुसार मैं यहाँ मान रख सकता हूँ। शुरुआत कहाँ से करूँगा? x से। x रखूँगा y आ जाएगा, y रखूँगा z आ जाएगा, ठीक। अब ये कह रहा है कि इसमें एक संबंध है जो आपको सिद्ध करना है, ठीक। fx 2x है, gy 3y प्लस z है, 3y प्लस, ये जो दे रखा है यही लिख देते हैं, ये 3y प्लस 4 है, और ये साइन z है। ये देखो, ये कहना चाह रहे हैं, ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये इन्होंने दे रखा है इस तरीके से। ये अपनी तरफ से कुछ जैसे मैंने मान लिया था, अपनी तरफ से भी मान सकते हैं। इन्होंने कहा भाई आप सिद्ध करिए, एक बात हमें बना के बताइए, HOGOF, यानी आपको सिद्ध करना है HOGOF, और इसमें जो ब्रैकेट है वो यहाँ है, बराबर HOG, इसमें ब्रैकेट यहाँ है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं LHS, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये निकालते हैं GOF। उसके बाद क्योंकि इधर से नहीं जा सकते, इधर अंदर से हमको उल्टा जाना होता है, तो हम क्या करते हैं HOGFX, ये हम पहले निकालते हैं, ये वाली चीज़, ये है LHS, और बराबर इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो G में हम सबसे पहले GFX, यानी यहाँ पर ये जो FX है इस G में लगा देते हैं। बात समझ रहे होंगे, क्योंकि देखो ये क्या है, ये है गॉप, अगर देखा जाए तो ये गॉप है, तो गॉप निकाल लेते हैं पहले। तो गॉप क्या होगा, ज़रा देखें एक बार, गॉप जो है क्या होगा, गॉप यहाँ बना लें, गॉप यहाँ बना लेते हैं गॉप, ठीक। तो गॉप हो गया 3y प्लस 4, y की जगह पे क्या लिखना है fx, तो 3fx प्लस 4, 3fx क्या है 2x है, तो ये हो गया 2x प्लस 4, बिल्कुल सिंपल, 6x प्लस 4, ये आ गया गॉप। अब गॉप को h में डालना है, ये रहा h, गॉप को h में डालना है, यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक। तो क्या हो गया, साइन z की जगह पे क्या डालना है गॉप, तो ये हो गया 6x प्लस 4, बस ये चीज़ कितनी आ गई, ये आ गई LHS में, इतना आ गया। इसको ये लिख देता हूँ साइन 6x प्लस 4, ये आ गया तुम्हारा HO गॉप, ठीक। अब अगर इसे देखें HOG RHS, ये देखते हैं क्या आता है, HOG ऑफ, यानी F डलेगा इस वाले में HOG में, ठीक। तो HOG क्या हुआ, यहाँ से निकालना चाहे अगर HOG क्या हुआ, HOG यानी H और GY, यही डालना पड़ेगा, और X या Y के पदों में डालना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करते हैं, हमने सब कुछ वहाँ x में डाल दिया था, यहाँ भी x में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो गया HOG साइन, ये पूरा इसकी जगह पे डाल देते हैं g को, तो ये हो गया साइन 3y प्लस 4, है ना, लो ये पड़ गया, यहाँ लिख दिया सिंपली इसमें ऐसे,
ये डाल दिया। अब इसमें y की जगह पे fx डालना है, इस y की जगह पे क्या डालना है, fx। ये देखो ये fx है, तो कितना बन जाएगा, साइन 3, y की जगह पे क्या डालना है, fx, यानी यहाँ डाल दिया fx प्लस 4, मतलब एक दूसरे में डालना है। ये आ गया साइन fx कितना है 2x, तो ये हो गया 6x प्लस 4, ये आ गया देखो। तो इसका मतलब हो गया LHS बराबर RHS। ठीक, यानी एक दूसरे में मान फलन में डालते जाना है, जितनी बार चाहे निकालते जाओ, जितना चाहे डालते जाओ। तो यही सिद्ध करना था इसमें। अब इसके बाद चलेंगे उदाहरण नंबर 27 पर। ठीक, 27।